Have you ever held on to a job, a relationship, or even an habit, even when you knew कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, but you felt कि कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा? मे बी मैं ही बहुत ड्रामेटिक हो रही हूँ या सबके साथ ऐसा ही होता है. Saying goodbye is never an easy thing to do. So when is it a good time कि किसी को goodbye कहा जाए, भले ही वो कोई जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कोई हैबिट हो? चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में. हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मदान बोस. मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर हूँ, एक पॉश कंसल्टेंट हूँ, डाइवर्सिटी के फील्ड में काम करती हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ कि गुड बाय कहना कब हमारे लिए अच्छा होता है. लॉट ऑफ टाइम्स गुड बाय कहना जिंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाता है. इट कैन बी अ फ्रेंडशिप जो आप अपने तरफ से निभाए जा रहे हैं बट सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या फिर वो एक ऐसी जॉब जहाँ जाते ही you face an extremely toxic work environment, or maybe a habit which you know is wrong but you are heavily addicted to it. चलिए जानते हैं कि गुड बाय कहना डिफिकल्ट क्यों होता है. A major reason of this is in our habits. मुझे उस चीज की आदत हो जाती है. I get emotionally attached to it. I have a comfort zone in it. और इससे मैं अगर बाहर निकलूंगी तो I have a fear of the unknown. But every time saying goodbye cannot be a sign of failure. It can also give you a window of opportunity ताकि आप अपने लिए स्पेस बना सकें किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी, किसी बेहतर रिलेशनशिप के लिए. So let's try and talk about when it is a good time to say goodbye. Point number 1, when you feel extremely drained. ऐसा कोई भी हैबिट, ऐसी कोई भी जॉब जहाँ जाते ही you start feeling physically, emotionally and mentally drained. Then it means कि ये जगह आपके लिए अब सही नहीं है and you have to move on. Point number 2 about mental well-being. You go to a place and immediately वहाँ पे जाकर आपको ऐसा लगता है you start feeling down. कभी कभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, we feel very empowered, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों से बात करते हैं तो मेरी एनर्जी लेवल एकदम डाउन होने लगती है. Perhaps this is the time for you that you need to move on. जब वो आपके गोल्स के साथ मैच नहीं करता है is point number 3. I remember I was in my comfort zone. I was working in a semi-government organization. Time पे salary, limited work pressure. Life was going on good. But I felt suffocated. I felt मैं इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ पर मेरा potential use नहीं हो रहा है. Lot of people did not understand that. But I still took the plunge. I got into entrepreneurship. It has been a roller coaster ride. बहुत सारे challenges face किए. But was it worth the risk? The answer is a definite yes. So moving on to the next point is जब आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ स्टैग्नेट हो चुकी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर इतना अचीव कर लिया पर इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा. It can also be because of your habits. अक्सर मैनेजर्स में आदत होती है कि वो अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करते हैं या वो वही काम करना चाहते हैं जो वो इतने सालों से कर रहे थे. They do not want to learn new and they start stagnating. It is a time to say goodbye to where you are because you have to get out of your comfort zone ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़े. Which gets me to the next point, which is fear of the unknown, fear of failure. अक्सर लोग रिलेशनशिप्स में अपने एनवायरनमेंट में स्टेगनेट होते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जैसा भी है मुझे पता तो है बट इसके बाहर जो है वो तो एक कम्प्लीटली अननोन मॉन्स्टर है. I'll give you an example of a friend of mine जो एक रिलेशनशिप में है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है. उसका हस्बैंड उसको मारता पीटता है बट शी डज नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. वो जाएगी, सब दोस्तों को बताएगी, रोएगी. व्हेनेवर पीपल से अगर इतना बुरा है तो तुम पुलिस में कंप्लेंट करो, डाइवोर्स लो. देन शी सेज नहीं, ये तो जो कर रहा है मुझे पता है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, वो कम से कम अच्छा कमा लेता है, घर चल रहा है, मैं कैसे ये सब करूंगी. कैन शी डू इट? इज शी क्वालिफाइड टू डू इट? द आंसर इज yes. What is stopping her? Her fear of getting out of her comfort zone. Which gets me to the next point, which is when your goals do not align, where your value system does not align. हमने अक्सर देखा है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली अगर हम जेंसी एम्प्लॉयज की बात करें, अगर उनका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रहा है कंपनी के साथ तो वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं. So aligning of value system is very important and it is equally important in relationships. अक्सर ऐसा होता है कि कपल की जब शादी होती है शुरुआत में उनके ख्यालात मिलते होते हैं but then people can also grow differently. They can have different point of view. वो रिलीजन को लेके हो सकता है, सोशल सर्विस को हो सकता है इस बात पे हो कि तुम मेरी फैमिली के साथ बर्ताव कैसा करते हो. बोथ फ्रॉम द गर्ल एंड बॉयज साइड एक्सपेक्टेशंस, वैल्यू सिस्टम्स अगर वो अलाइन नहीं हो रहे हैं
then perhaps it's a good point that you move on. Which gets me to the next point, which is about when you're constantly fighting. भले ही वो आपकी जॉब हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आप अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूसली उनके साथ झगड़ते रहते हैं, हर बात पे आपको लगता है कि हमारे कहीं भी वैल्यू सिस्टम्स जो है या हमारे थॉट्स और आइडियाज मिल ही नहीं रहे हैं, then perhaps it's a good time to let it go. Which gets me to the next point, which is about one-sided relationship. आपको कोई इंसान बहुत पसंद है, मे बी एज अ फ्रेंड, मे बी एज अ रोमांटिक पार्टनर, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनका ध्यान रखें, उनकी हर चीज़ को माने, यू गुड टू देम, यू आर मीटिंग ऑल द एक्सपेक्टेशंस, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. एट टाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट वी कांट गेट एवरीथिंग वी वॉन्ट इन लाइफ एंड मूव ऑन. लुक फॉर अ पर्सन जो आपको वैल्यू करे, आप जैसे भी हैं. जब एक रिलेशनशिप में कपल होता है और एक पार्टनर बहुत सक्सेसफुल होने लगता है, तो दूसरा पार्टनर या तो उसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कि वो आगे बढ़े, या फिर वो दूसरा पार्टनर एक नेगेटिव जोन में चला जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा और कोशिश करेगा कि वो उसको भी नीचे लेकर आए. नो डिपेंड्स आप रिलेशनशिप के कौन से साइड में हैं. बट इफ़ यू हैव गॉट अ पार्टनर जो कंटिन्यूसली क्वेश्चन करता है आपकी कैपेबिलिटी को, हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, इज इनसिक्योर अबाउट योर सक्सेस, it is definitely the time to let go. Which gets us to the next point, which is about when you have tried every possible thing. It can be a job जो आपको बहुत पसंद थी. It can be a partner whom you really love. It can be a habit जिसके साथ आप बहुत comfortable हैं. But now you've tried every possible thing to make it work for you, but it is not working. It is affecting your overall well-being. सब करने के बावजूद, काउंसलर्स के पास जाने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन इट्स अ गुड पॉइंट टू लेट इट गो एंड मूव अहेड इन लाइफ. अगर आपको किसी को गुड बाय कहना है, प्लीज़ डू इट विद ग्रेस एंड रिस्पेक्ट. पहले तो अपने डिसीजन को केयरफुली सोच लें कि क्या ये एरियाज हैं जिसकी वजह से मुझे गुड बाय कहना चाहिए. इज इट लॉजिकल इनफ? देन अनदर थिंग यू हैव टू डिसाइड इज कि आप इसको कैसे कहेंगे. चूज अ स्पेसिफिक डेट और टाइम जब आप दोनों साथ में बैठें एंड यू डिस्कस अबाउट इट विद कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन. जहाँ आप ऐसा बोलें कि मेरे जो अभी लाइफ के वैल्यू सिस्टम्स हैं, फिर या फिर जो मेरे गोल्स हैं, वो अभी इस टाइम इस रिलेशनशिप के साथ मैच नहीं हो रहे हैं. सो प्रॉब्ली इट्स द राइट टाइम दैट आई मूव ऑन. या फिर हम लोगों के हर बात पे झगड़े होते रहते हैं, इतने झगड़े होते हैं कि अभी हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं. सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम दैट वी मूव ऑन. मूविंग ऑन डजंट मीन कि रिलेशनशिप में कोई भी गलत था, बट इट कैन हैपन दैट टू पीपल टुगेदर are always not in synergy with each other. So this is what I felt are some of the areas, some of the points of why and when it is important to say a goodbye. Now it's your turn. I want you to share your thoughts कि आपने कब किस रिलेशनशिप या किस सिचुएशन को गुड बाय बोला जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बना. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप कॉन्फ्लिक्ट में हो कि क्या यहाँ पे मुझे गुड बाय कहना चाहिए या फिर मुझे कंटिन्यू कहना चाहिए. Please share your thoughts in the comments below and do not forget to like and subscribe to our channel.